जब तक ये इश्क नहीं होता। तुम छोटी हो ना? जी कासिम भाई। ये इस वक्त तुम कहाँ जा रही थी? घर से भाग रही थी? वो मैं हाँ भाग रही थी। आपको क्या? अपनी उम्र देखो, तुम इतनी सी हो और हरकतें देखी अपनी। चलो अंदर। मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाओगी? बुलाऊं खाला को, आवाज दूं? चलो। सलीम, और तुझे यही वक्त मिला था समोसे खाने का है? मेरी अम्मा, तू जानती तो है भूखा कच्चा हूँ मैं। अगर उन्होंने क्या जाने में देर कर दी क्या खाली साढ़े क्या रख दी, मैं तो पागल हो जाऊंगा ना। चलो अच्छा है, तुम्हारा रोब रहेगा, जरा होश में रहेंगे वो। पागल हूँ मैं, तू होश में रखूँ ना मैं। अगर उन्होंने मुझे हरी डंडी करवा दी तो मैं तो कमारा रह जाऊंगा ना। अरे सलीम, तुझे कितना शौक है शादी का? क्यों ना हो, देख अम्मा, हर वो चीज जो जानदार है, सांस लेती है, उसको शादी करने का हक हासिल है। अच्छा आप जल्दी कर, उन्होंने हमें चाय पे बुलाया है, खाने का वक्त हो गया तो अच्छी बात नहीं है। होता तो हो जाए, कमर के पटे पका चुके यहाँ। अच्छा बकवास बंद कर, चल जा जल्दी से तैयार हो। अरे देर हो रही है, उठ। हर वक्त मेरे खाने को नजर लगा दी जाती है, हर वक्त। मुसीबत, ये भी ले जाए यहाँ से। मैंने खाने पे नजर लगाई रखी हो। सारा वक्त खाना खाना खाना, इस कमबख्त की भूख हम सबको मरवा देगी। अरे जल्दी कर। बहुत ही नीच खानदान के लग रहे हैं, बिठा के चले गए। अम्मा आहिस्ता बोलो, सुन लेगा। अरे अल्लाह, माफ कर दीजिएगा जरा बहन, वो पड़ोसन की अम्मा का इंतकाल हो गया था ना, थोड़ी सी देर हो गई, मैं माफी चाहती हूँ। आदाब। अरे मैं सदके, एक मिनट, जीते रहो, खुश रहो हमेशा। बहुत ही ताबेदार लग रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, है तो नहीं ताबेदार, बहुत गुस्से वाले। आज पता नहीं क्या हो गया। इस वक्त कुछ हो गया? क्यों? अल्लाह अल्लाह, सुनो, ये तो बिल्कुल ही मक्खन चूसा है। सियाना कौवा गिरता कहाँ है? वैसे कासिम तो बहुत ही हैंडसम है। ना देखा ना भाला। हाँ। क्या हो गया? 8 साल पहले ही देखा है मैंने। 8 साल पहले? जरूरी नहीं कि वो तुम्हें अब पसंद करें। क्या मतलब? आहिस्ता बोलो, इस घर में मैं और छोटी भी हैं। छोटी तो छोटी है और
तुम सलीम के सामने ढुमक ढुमक के जाके बैठ गई थी ना, रिश्ता पक्का करा ली ना तुमने। अभी तो वो लोग सिर्फ आए हैं, कौन सा रिश्ता पक्का हो गया है? तो और कैसे रिश्ता पक्का होता है? तोप ही चलानी पड़ती है क्या? हर किसी के आने का एक ही मतलब नहीं होता। दफा यहाँ से। तो बताओ किसके साथ भाग रही थी तुम? किसी के साथ भी नहीं, फिर? बस ऐसे ही। क्या मतलब ऐसे? घर से भागने का मतलब जानती हो तुम? आपको पता है, किसी भी लड़की की जिंदगी में तब तक थ्रिल और मजा नहीं आता जब तक वो घर से ना भागे। कोई भी लव स्टोरी शुरू करने के लिए घर से तो भागना बहुत जरूरी है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। हाँ हाँ, आपने देखा नहीं, जितनी भी पुरानी हीरोइंस थी, ससी, हीर, सोनी, सब लोग घर से भागे थे। वो किसी के साथ भागी थी, तुम अकेली भाग रही थी। तुम छुपा रही हो, झूठ बोल रही हो। नाम बताओ उसका। अल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही। कोई है तो सही कि मैंने उसे देखा नहीं है। अनदेखा, अनजाना सा। क्या मतलब है अनदेखा अनजाना? किसी अनदेखे अनजाने के साथ भागने के चक्कर में थी तुम? घर से निकलती तो कोई ना कोई तो मिल ही जाता ना। क्या बात कर रही हो? कोई तुम्हें अगवा करके ले जाता फिर? ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने फिल्मों में देखा है। वो किस्सा याद है ना, एक लड़की को मार दिया था, सूटकेस में लाश डाल के बाहर फेंक दी थी। चाइना टाउन है ना? उफ, हमारे मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री तुम जैसी लड़कियों की तरबियत करते करते बंद हो गई। तुम पता नहीं किस किस की फिल्में देखकर सीख रही हो। अब किसी ना किसी से तो सीखना है ना। ठीक है, घर चलो, तुम बताता हूँ मैं खाला को। कासिम भाई, अगर आपने अम्मी को कुछ भी बताया ना तो मैं सचमुच घर से भाग जाऊंगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि खाला की कोई बेटी इतनी बेवकूफ हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, जी रहो जी। फ्रूट चाट इसके हाथ की खाई, ये बहुत मशहूर है। कहाँ? ये मेरा मतलब है पूरे खानदान भर में बेइंतहा मशहूर है। अच्छा, अरे फजीलत, ये चाय कहाँ रह गई भाई? ये लो, आ गई। ये लो। खुश? ये कासिम कहाँ रह गया? वो तो समझो अब पहुंचता ही होगा। शैनीला का रिश्ता भी अब पक्का ही समझो। लड़का तो जा ही नहीं रहा था यहाँ से। बड़ी मुश्किल से अम्मा घेर के बहला के लेके गई। अरे भाई, ये तो कमाल हो गया। जैसे दोनों ऊपर तले टपक पड़ी थी, वैसे ही ऊपर तले निबट जाएंगी। बस अब फजीला को जरा अक्ल करनी चाहिए। दो चीजों पे काबू पाले, एक अपने मोटापे पे, एक अपनी जुबान पे। तो चोटी कहाँ है? तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। अरे अच्छा है, क्या करेगी निकलकर? लड़कियां घरों के अंदर ही ठीक रहती है। कुरैशी साहब की लड़की का किस्सा तो सुनो। मोटरसाइकिल खरीद के ले आई, पीछे अब्बा को बिठा के डॉक्टर के ले जा रही थी। मैंने जो देखा, मैंने कहा उई ये क्या है?
तो बोली खाला अगर मैं नहीं लेके जाऊंगा तो और कौन ले जाएगा। तौबा, हद हो गई है बेहयाई की। बस अल्लाह महफूज रखे, लड़कियां तो घरों की जीनतें होती हैं, चिरागे खाना। और अल्लाह इनको जल्दी से अपने घरों का करे ताकि ये बोझ उतरे। आमीन आमीन। उफ उफ, सलीम का तो बस नहीं चल रहा था, वो क्या कर डाले। क्यों, पागल है क्या? पागल तो नहीं है, लेकिन मुझे देख के हो गया है। नजर कमजोर है। नजर तो उसकी इतनी तेज है कि बस। वो कहाँ रह गए तुम्हारे कासिम भाई? आने वाले होंगे। वो नहीं आएंगे, ऐसे ही कह रहे होंगे तुम्हारा दिल रखने के लिए। भला उनका यहाँ क्या काम? वो आएंगे, जरूर आएंगे। वो आ गए, वो आ गए। अल्लाह करे तुम मर जाओ। कासिम मियाँ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई घर ढूंढने में? नहीं खालू, बिल्कुल सीधा बस यहीं आया। इसीलिए मैं घर नहीं बदलता हूँ, ये जगह आसानी से मिल जाती है। भाई नई आबादियां मुझे जरा पसंद नहीं है। मीलों मील इधर निकल जाओ या उधर, कुछ पता ही नहीं चलता। एक जैसे मकानात, एक जैसी सड़कें, हत्ता के लोग भी एक जैसे। सही कह रहे हैं। अरे आप लोग भी आए ना। और वो तीसरी वाली कहाँ है खाला? वो फजीला, जाओ छोटी को ले आओ। अम्मी ने मुझे बताया था कि छोटी वाली जो है ना वो तो बहुत ही शर्मीली है। कह रही थी तुम्हें उसके कमरे में जाकर बाहर निकाल कर उससे मिलना पड़ेगा। बहुत शर्मीली है वो वाकई। वैसे तो मेरी दोनों बेटियां ताबेदार हैं, मगर छोटी मत पूछो। लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। देखा देखा, तुमने उनको देखा? कितने हैंडसम है वो। उनकी आवाज सुनी? कितनी अच्छी आवाज है उनकी। अब इतने भी हैंडसम नहीं है वो, है ना? उनके होठ देखे, उनके होठों के ऊपर जो तिल है वो देखा, दिल करा तो जैसे मर ही जाओ अभी। मैं तो मर ही चुकी हूँ पहले से। अच्छा तुम एक काम करो, ये डोंगा ले जाओ और अपने हाथ से ना कस्टर्ड खिलाना। मीठा खिलाने से ना मोहब्बत बढ़ती है। लो। कितनी अच्छी बहन है मेरी, और खाम इतना गुस्सा होगी। मेरी शान। तुम्हारी तरह की ना हासिद नहीं हूँ जो दीवारों पे लगी हुई तस्वीरों को टेढ़ा कर रहा हूँ। सॉरी, शैतान आ गया था, माफ कर दो, माफ कर दो। चलो अब दफा हो यहाँ से, वरना मुझ पे भी शैतान आ जाएगा। जाओ। अरे कमाल करते हैं आप भी। आओ बैठो बेटे। तुमने तकल्लुफ किया, ठीक तरह खाया नहीं? नहीं नहीं, बहुत खाया, और खाना तो वाकई बहुत मजे का था। अरे ये फजीला ही लगी रहती है, एक से एक नई तरकीब से मजेदार खाने बनाती है। और ये छोटी क्या करती है? मैं तो भी छोटी हूँ ना। अच्छा, आप अभी छोटी हैं। अब कहीं गायब मत हो जाना छोटी। जाओ बहन से कहो मीठा लेकर आए। अरे नहीं नहीं खालू, तकल्लुफ। हाँ भाई जाओ, बहन से कहो मीठा लेकर आ। बहुत पेट भर गया है, बहुत पेट। दिल खुश हो जाएगा मीठा खा के। बहुत तकल्लुफ कर रहे हैं आप। अरे लो भाई। अरे खालू आप लेना पहले। नहीं पहले तुम। अरे नहीं, अच्छा नहीं लगता, पहले आप ले। अरे भाई लो ना। खालू क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं? लो। अरे लो ना। खालू आप ले लेते।
अच्छा मैं खाता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। बहुत अच्छा है ये तो, बहुत ही अच्छा है। मैं ही खाऊंगा, बल्कि ये भी मैं ही खाऊंगा, कोई और नहीं खाएगा। मैं अपने कमरे में ले जाता हूँ, वहां जाकर खाऊंगा। हैं? अरे ये क्या माजरा हो गया? कासिम, इसका दिमाग तो ठीक है। ए लड़की, ये क्या माजरा है? बस लड़कियों की यही बातें मुझे अच्छी लगती। ओ, अब्बा को देख लो अपने। हेलो जी अम्मी। अरे मेरा बच्चा पहुंच गया खैरियत से खाला के यहाँ? जी अम्मी पहुंच गया। अरे वो लोग तो खुशी से दीवाने हो गए होंगे, है ना? हाँ दीवाने हैं, क्या डिस्को दीवाने। अरे क्या कह रहा है? कुछ नहीं, मेरा मतलब है बहुत खुश है अम्मी, वाकई बहुत खुश है। हाँ बहुत ही सीधी बच्ची है बेचारी। हाँ बहुत सीधी। तो भाई के प्यार को तरसी हुई है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, तरसी भी हैं। बस बेटा तुम उनके जज्बात देखो, अमीरी और गरीबी तो किस्मत की बात है ना। जज्बात ही देख रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। खुदा हाफिज। अरे अच्छा, खुदा हाफिज। वो मैं पूछना चाहती थी कि वो कस्टर्ड। जी कस्टर्ड और ला दूं? नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं, पेट भर गया मेरा। आप भी ना तकल्लुफ कर रहे हैं, इतना सा तो था। इतना सा नहीं था, बखुदा बहुत ज्यादा था और बहुत लजीज था, मैं सारा खा गया। आप भी ना बहुत वो है। वो क्या? वो का कोई मतलब नहीं होता, वो तो बस वो होता है। क्या मतलब वो होता है? आप भी ना बातों में लगा दिए मुझे। मैं जाऊं, सब क्या सोच रहे होंगे। अच्छा सुनिए, कहिए। और वो छोटी कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। ला कहाँ फंस गया? सुनो तो, और वो जो लड़का है ना वो तो बावला ही हो गया। पूरा प्याला ही उठा के ले। हाँ वैसा भी क्या पागलपन, मैं तो कहूंगी आप जान से। अरे ये गजब न करना, बहू बेटे में इतनी मोहब्बत कौन औरत सह सकेगी। तुम भी अजीब हो, अभी से सास बहू। अब क्या ढोल पिटेगा, सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। सुनो, उधर वो लंबूतरे मुंह वाला सलीम, उसका भी यही हाल है। अरे ये तुम्हारी तरबियत का असर है, मासूमियत और भोलपन का हुस्न। घर में रहने वाली लड़कियां आजकल नायाब हैं। हाँ भाई, वो जीन्स पहन के दफ्तर जाने वाली लड़कियां तो बहुत मिल जाएंगी, मगर सलीका मंद मासूम सी घर में बैठने वाली लड़कियां आप कहाँ। उनका है उनका है उनका। हाँ किसकी तरबियत है? हमारी है। यहाँ बैठे हो वहां हो उनका। इस कदर मर क्यों रही हो? सलीम भी तो पूरी फ्रूट चाट खा गया था।
सलीम ने तो जिंदगी भर साबुत लड़की देखी नहीं, इसका तो पागल होना बनता था। कासिम भाई तो जैसे सालम लड़कियों का बिजनेस करते हैं ना। दुनिया फिरी हुई है उन्होंने, हर जगह गए। जब उन्हें लगता है कि कस्टर्ड अच्छा था तो मतलब कस्टर्ड अच्छा था। मैं नहीं मान सकती। क्यों नहीं मान सकती? क्योंकि कस्टर्ड में मैंने नमक मिला दिया था। नमक? इधर आओ, तुम्हारा मुंह इधर। सुनो, ये क्या हरकत थी? कौन सी हरकत? क्या मिलाया था कस्टर्ड में? मैंने क्या मिलाना था? फजीला भी ने बनाया था, उनसे जाके पूछे। तुम घर से भागना चाह रही थी इसलिए तुमने कस्टर्ड में कुछ मिला दिया था, लेकिन अब मैं यहाँ आ गया हूं। आइंदा ऐसी हरकत की ना तो फिर देखना। आप पागल हैं? अभी पूरा प्याला कस्टर्ड का आपने खाया और मुझसे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। असल में तुम लोगों का कोई भाई नहीं है और इस बात का तुमने हमेशा फायदा उठाया, लेकिन अब मैं आ गया हूं, होशियार रहना। दो। हाँ, कम से कम तुम्हारी तरह झूठी नहीं हूँ। मैडम जी, चांद का थूका वापस मुंह को ही आता है। क्या फायदा हुआ? हाँ हाँ, तुम्हें हुआ ना फायदा। हुआ ना, इसलिए कहा था मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ना चाहती हूँ? तुमने? मैंने? हाँ, तुमने तो कहा था कि, खैर तुम छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कस्टर्ड में नमक क्यों डाला? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने लॉन्च खराब किया था। साहिल, लॉन्च नहीं होता, लाउंज होता है। लेकिन यही ना कि कासिम भाई ने वो कस्टर्ड खा कैसे लिया, और वो भी बहुत शौक से। वही तो। इस बात का तो पता लगाना ही पड़ेगा। अरे बेवकूफ, जाहिल, घामड़ औरत। उन्होंने यही सोचा होगा कि अगर वो बदमजा कस्टर्ड किसी और ने खा लिया तो खामखा डांट मुझे पिटेगी। सारा कस्टर्ड अकेले ही खा गए वो भी। वाह वाह वाह, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो तुम पर वहां से आशिक होके ही आए थे, है ना? यही तो। अल्लाह करे तू मर जा। देखे हमको कब तक ये इश्क नहीं होता, अनदेखा हो अनजाना हो, कुछ हो अपना कुछ बेगाना, हर जाने पहचाने को यूं अपनाना इश्क नहीं होता। हाँ हाँ, नहीं, आपकी बच्चियां हैं। मैं तो खुद ही ये कह रही थी, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ ठीक है, बस फिर बात होती है। अच्छा, खुदा हाफिज। सुन रहे हो? इसको छोड़ो तुम। सलीम की अम्मा का फोन आया था, मंगनी करना चाह रही हैं। भाई मैंने कहा हमें जरा छानबीन तो कर लेने दीजिए, फिर बताएंगे। लड़के की क्या छानबीन, कमाता है, अपना घर है, बस काफी है। अरे तो भाई ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि जाओ भाई हमारी लड़की ले जाओ, तरीका होता है इसका। हाँ, ये तो औरतों को ही मालूम होता है कि रिश्ते नाते कैसे किए जाते हैं।
कासिम का झुकाव तो मैंने देख ही लिया है। सोच रही हूं कि साथ ही कर दूं दोनों। अच्छा मैं चलूं, देर हो रही है। हाँ, वो कासिम से नहीं मिलोगे? आके मिलूंगा, अभी वक्त नहीं है। अच्छा, आप जान के अभी जाना होगा तो मैं सोच रही थी 2-4 सूट ही सिलवा लूं। मेरी बास्केट भी ड्राई क्लीन करवा देना। हाँ हाँ, करा लूंगी। बकवास कर रही है तू है। अम्मी अम्मी इसने क्या किया? नहीं तुम बताओ कि तुम अम्मी को क्या बात है, बोलो। अम्मी शरीला की बच्ची ने इसका दिमाग बिल्कुल फिर गया। चलो बताओ। अम्मी फसीला का दिमाग फिर गया। मीरा का दिमाग खराब हुआ है, तुम पागल की बातें कर रही थी। तुम पागल हो गए। चुप हो जाओ। घर में वो लड़का आया हुआ है, क्या सोचेगा? बिल्कुल ही औंध गया है दिमाग तुम्हारा। चलो बावर्ची खाने में दोनों। तुम बनाओगी सब कुछ, मैं ही बनाऊंगी। तुम बनाओगी। मैं तुम्हारी नौकर नहीं बैठी किचन में। तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। मैं तो जूती उठा के ना खाल उधेड़ दो इनकी। क्यों लड़ रही हो? देखो मैं कह रही हूं दोनों से कि किस्मत वालियां हो तुम। जो पहला ही प्रपोजल आया है उसमें नंद और देवर का कोई झमेला नहीं, ऊपर से कासिम का आ जाना। अरे तुम इस बात पर लड़ लड़ के नहुसत मत फैलाओ। अम्मी शनीला की बच्ची से पूछे इसने कस्टर्ड में रात को नमक क्यों मिलाया था? शनीला ये क्या कह रही है? इससे पूछे इसने यहाँ रखी हुई हर चीज तेरी क्यों की? फजीला क्यों दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का? अरे आजकल का जमाना है, देखो लड़कियां माँ बाप के घरों में बैठी बैठी बूढ़ी हो रही हैं और तुम दोनों को प्लेट में रखे हुए प्रपोजल मिल गए तो ये हरकतें कर रही हो। क्यों? इसे तकलीफ हो रही है मेरे कासिम भाई से, और इसे तकलीफ हो रही है सलीम से। अरे मेरे अल्लाह, बहुत ही अजीब निकल रही हो तुम दोनों। अरे अम्मा सामने बैठी हुई है और जबानें देखो कैसी गज गज भर की लंबी निकल रही। अम्मी से पूछे इसने कस्टर्ड में नमक क्यों डाला था? शनीला कस्टर्ड में नमक था? इतना से नहीं, ढेर सारा नमक डाला था इसने। आई फिर भी कासिम ने पूरा कस्टर्ड नमक वाला खा लिया, किसी को चखने ही नहीं दिया। आई लेकिन क्यों? कहाँ गई थी? मोबाइल में गाने भरवाने। और वो लड़का कौन था जिससे बातें कर रही थी? वो हाँ वो। आपको इससे मतलब? देखो छोटी, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। क्या पहचान गए? यही कि हर खानदान में एक लड़की तुम्हारे जैसी होती है जो पूरे खानदान का नाम बदनाम करती है। अच्छा, लेकिन देखो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ठीक है। हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है, मेरा यहाँ आना भी मसलहत से खाली नहीं था। अरे अगर मैं कल तुम्हें पकड़ नहीं लेता तो तुम तो सबको बेहोश करके भाग जाती। बस कासिम भाई, मुझ पर झूठ मूठ के इल्जाम लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। झूठ? मेरे सर पर खिड़की से कौन कूदा था कल? तुम ना? हाँ वो तो मैं है बहुत ही खटमल हो गए यहाँ पर। अरे तुम जाग गए? जाग गए हैं तभी तो यहाँ खड़े हैं। जी खाला, सुबह बखैर। जीते रहो जीते रहो। अरे बड़ी जल्दी ऑफिस जा रहे हो? वो आज मीटिंग थी इसलिए जा रहा हूँ, वरना खालू के साथ ही जाया करूंगा। अच्छा, फिर तो तुम्हारा नाश्ता वगैरह सुबह ही सुबह सब हम बना लिया करेंगे, लड़कियां भी उठ जाएंगी जल्दी। जी नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं ये कह रहा था खाला कि वो आपने कभी छोटी के बारे में सोचा है? लड़कियों के बारे में क्या सोचना भाई, लड़कियों का तो अपना अपना नसीब होता है। नहीं, मेरा मतलब है कि वो कुछ पढ़ती है या कोई काम करती है। देखो भैया, पढ़ाई तो सिर्फ लड़कियों के लिए ना
10वीं जमात तक ठीक है, वरना लड़कियों में पक्कापन आ जाता है अगर ज्यादा पढ़ लें तो। मैंने अपनी बच्चियों की मासूमियत खराब होने नहीं दी। तो इन तीनों ने मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ा, अब फारिग बैठी रहती हैं घर पे? अरे नहीं, फारिग क्या बैठे रहना, घर है इतना बड़ा, इतना काम है, उसी में लगी रहती है। लेकिन छोटी तो काम भी नहीं करती। अरे मेरे अल्लाह, भाई वो सबसे छोटी है ना, लाडली इतनी है कि मत पूछो। हम नखरे उठाते रहते हैं उनके। अच्छा मैं तुम्हारे लिए ना चाय बनवाती हूँ।